नमस्कार सभी को, राम राम। आज मैं कन्या राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं और लग्न से बताऊंगा और आप लोगों को ऐसा पैटर्न बताऊंगा जिससे आप कैपेबल हो सकते हैं अपना हॉरोस्कोप पढ़ने में। जी हाँ, राशिफल तो डिटेल में बताऊंगा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बेसिकली 4 कंपोनेंट में बताऊंगा। एक स्वास्थ्य रहेगा, उसके बाद आर्थिक स्थिति रहेगा, तीसरा करियर एवं नौकरी पेशा, और चौथा प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन। एक 5वां भी रहेगा जो कि ओवरऑल जीवन कैसा चलेगा हमारा अगस्त माह में। और ये गोचर है अगस्त महीने के। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे, इसके पहले मिथुन राशि में रहेंगे। उनका वक्रत्व तो खत्म हो गया है। और हाईलाइट है ये कि शनि जो है वक्री हुए हैं और मीन राशि में है, तो इनका चेष्टा बल भी बढ़ जाएगा। और बुध जो है 22 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। तो अगर स्वास्थ्य को हम लोग देखें तो आइए स्वास्थ्य को जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगस्त महीना में। देखिए, शुक्र जो है कन्या राशि में बैठे हैं। शुक्र किन भावों के स्वामी है? स्वास्थ्य किससे देखा जाता है? एक तो लग्न भाव से देखा जाता है, दूसरा 6th हाउस और 8th हाउस का भी उसमें योगदान रहता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ये शुक्र किसके स्वामी है? 9वें भाव के, भाग्य भाव के स्वामी होके और लग्न में बैठे हैं। इससे प्रमाणित हो रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये द्वितीय भाव के स्वामी है, तो बात के बात करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सूर्य जो है वो इसमें पहले रहेंगे, 17 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे। इसके पहले इसमें गुरु आदित्य योग बनता रहेगा, जो कि इसमें सूर्य 17 अगस्त तक। ऐसा मत समझिएगा सूर्य 2 है, सूर्य एक ही है। वहां 17 अगस्त के बाद और वहां 17 अगस्त के पहले। ठीक है, और बुध जो है कर्क राशि में रहेंगे। कब तक रहेंगे? ये 22 अगस्त तक रहेंगे। ये 22 अगस्त तक बुध यहां पे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बुध 2 है और सूर्य 2 है। मैं रिजल्ट को क्लैरिफिकेशन के लिए आपको इस तरह से लिखा हूं, बाद में इरेज कर दूंगा। चलिए अब देखिए, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। ये 9वें भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं और जो राशि भी है बुध की है। बुध इनमें उच्च के होते हैं, हालांकि इसमें शुक्र बैठे हैं लग्न भाव में, अति शुभ ग्रह में आते हैं। 9वें भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेकिन ये सूर्य, केतु और बुध ये दृष्टि किस पे डाल रहे हैं? यहां पे बुध आदित्य योग बन रहा है। कब से बुध आदित्य योग बन रहा है? 22 अगस्त से। 22 अगस्त से बुध आदित्य योग बन रहा है। ठीक है, उसके पहले थोड़ी मोड़ी समस्या रह सकती है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि जा रही है और ये व्यय भाव का है आपका। अगर बात करें स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी, बहुत माइनर परेशानी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु बैठे हैं 6th हाउस में और ये कुंभ राशि है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि जा रही है, शनि मीन राशि में बैठे हैं, तो बहुत निग्लिजिबल हेल्थ पे इश्यू आएगा, मतलब कि यू विल बी हेल्दी ओवरऑल। अब चलते हैं आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक और शनि का बात करूं तो शनि वक्री जो हुए हैं, तो वक्री होता है तो रेट्रोग्रेड में जानते हैं कि बैक की तरफ जाते हैं। रियली जाते नहीं है फिजिकल सब्सटेंस में, लेकिन सौर मंडल का ऐसा होता है, जब वक्री होता है जो भी ग्रह, तो बहुत ही पृथ्वी के नजदीक आ जाता है और उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। मेरा सिर्फ उद्देश्य यहाँ राशिफल बताना रहता तो मैं रट के बता के निकल जाता, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ राशिफल बताना नहीं है, उसके लॉजिक को, रीजन बिहाइंड इट, व्हाई इट वुड बी हैपन, क्यों होगा अगर होगा तो अब चलते हैं आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक स्थिति का देख लेते हैं। ये धन भाव ये है और इच्छा पूर्ति यानी आय भाव या लाभ भाव, इसको आय भाव, लाभ भाव या बड़े भाई बहनों का भी ये हाउस है।
और सोशल नेटवर्क जो होता है उसका है, और इसमें जो आपका पॉपुलैरिटी होती है वो भी देखी जाती है। तो ये तमाम चीजें इससे देखी जाती है, लेकिन बेसिकली ये कहा जाता है आय भाव या इच्छा पूर्ति भाव, एकादश भाव है, ठीक है। और कर्क राशि है, इसमें कन्या लग्न की ये चल रहा है राशिफल। तो हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसा रहता है। देखिए, साक्षात शुक्र जो है द्वितीय भाव के स्वामी होकर के इसमें बैठे हैं, और लग्नेश कहां बैठे हैं, ये 21 अगस्त तक किसमें रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। माय गॉड, जो भी आपका धन संबंधी इच्छा है कन्या लग्न वालों का वो पूर्ति हो जाएगा। और इच्छा पूर्ति भी, इच्छा पूर्ति इन द सेंस whatever may you have the expectation, whether that is related to your career, that is related to your income, that is related to your business। और बुध बैठे हैं, बुध जो है व्यापार का, वाक शैली का, टीचिंग का, बुद्धि का, स्पीच का, और ये तमाम चीजों के हैं। तो यहां पे आपको धन प्रचुर मात्रा में अगस्त में आएगा। जो भी इच्छा है धन से संबंधित वो भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। और कुछ एक्सपेक्टेशन आपका एब्रोड से है, एब्रोड से इस हाउस से देखते हैं, क्या देखते हैं, इस हाउस से फॉरेन, विदेश, या विदेश के जैसा, मतलब आपके राज्य से बहुत दूर राज्य जो है उसको भी वैदिक ज्योतिष में प्रदेश से यानी विदेश से ही तुलना किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें, और बुध यहां पे बैठे रहेंगे। देखिए, अगर गुरु, सूर्य और बुध की यहां पे युति बन रही है, और बहुत ही अच्छा युति है ये, ठीक है, ठीक है। केंद्र और त्रिकोण में नहीं है, उपचय भाव में ही आता है, लेकिन ये उपचय भाव अति शुभ रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहां पे धन की आगमन होगी, ठीक है, आपके अगस्त के शुरू में ही आपके अगस्त में शुरू हो जाएगा, और आपका 17 अगस्त तक और 22 अगस्त तक सारा, माने जो भी एक्सपेक्टेशन फॉर ए टाइम बिंग है या जो है पहले से, वो आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब पूर्ति हो जाएगा। धन प्रचुर मात्रा में आएगा, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव के धन भाव के स्वामी होके आपके इच्छा लग्न भाव में बैठे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं, आर्थिक स्थिति का हो गया, अब चलते हैं करियर एवं नौकरी पेशा। देखिए, करियर का अगर देखें तो करियर किस भाव से देखा जाता है, सेंट्रल कमीशन लेवल जॉब या कर्मेश, इसको कर्म भाव भी बोलते हैं, 10th हाउस को, इससे देखा जाता है। और कंपटीशन में सफलता, डेली रूटीन में सफलता, किसी स्पोर्ट्स या किसी एथलीट में अगर कॉन्टेस्टेंट है या कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता, ये तमाम चीजों का सफलता यहाँ पे देखा जाता है। और इससे 5th हाउस से रचनात्मक कार्यों में सफलता, रचनात्मक कार्यों में बढ़ोतरी, इससे देखा जाता है। इसे संतान भाव भी बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या है करियर, नौकरी पेशा। इससे पार्टनरशिप बिजनेस 7th हाउस से भार्या भाव भी इसको बोलते हैं, और रिटेल बिजनेस भी इससे देखते हैं। तो देखते हैं इस भाव के स्वामी कौन है, गुरु इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस भी आपका अगस्त में बहुत अच्छा खासा इच्छा पूर्ति कराएगा। इच्छा पूर्ति माने आय दिलाएगा, जी हाँ, जो भी आकी बाकी होगा वो मिलेगा। अब देखिए, इसके स्वामी शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं, ये वक्री है। तो वक्री तो है, तो ये पीछे की तरफ चलेंगे, ये वक्री का साइन दे दूं, ये वक्री है, तो ये पीछे की तरफ चलेंगे। तो पीछे की तरफ चलेंगे तो ये बहुत स्लो मूविंग प्लानेट है। अगर दूसरा प्लानेट रहता ना तो अब तक कुंभ राशि का अगस्त शुरू में ही रिजल्ट देने लगता है, अगर बुध होते तो। लेकिन यहाँ पे शनि है तो ये बहुत स्लो मूविंग है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि प्रीवियस जोडिएक का रिजल्ट देता है, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। क्या अपवाद है कि जो ग्रह अति धीमा चलते हैं, धीमी चाल है जिनका, जैसे शनि है, तो ये बहुत दिन के बाद, मतलब ये 9 अक्टूबर को ये जाएंगे किसमें, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि इन्हीं का है। तो उस तरह से फायदा हुआ।
इन्हीं का नक्षत्र स्वामी यही बन गए तो ऑटोमेटिक ये 6th हाउस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का सफलता है वो तो दिलवा देंगे अक्टूबर में। तो मैं तो अभी अगस्त का राशि फल बता रहा हूं, आ गया दरमियान तो मैं बता दिया। लेकिन ये जब अगस्त खत्म होगा तो रुझान देने लगेंगे कौन राशि का? कुंभ राशि का। 6th हाउस का भी ये अचीवमेंट देने लगेंगे। और आपको ये शनि अभी क्या करेंगे कि पीछे के जो बकाया कार्य है या पूर्व जन्मों का कुछ रेट्रोग्रेड जब शनि होते हैं, जो कर्म में आपका नीतिगत कमी रह गई है उसको ये पूर्ति करेंगे। जी हाँ, ये शनि ग्रह आपको उत्प्रेरित करेंगे उन कार्यों को पूर्ति करने के लिए। किन कार्यों को? जो कि पूर्व जन्म में या पहले के इस जन्म के भी कुछ कार्य जो अधूरे हैं, जो कि कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं, उन कार्यों के प्रति नीतिगत होने के लिए विचार करने का ये मौका देंगे। दीज आर ऑल द वर्क ऑफ द रेट्रोग्रेड सैटर्न। ओके, चलिए अब ये तो हो गया। तो बिजनेस भी आपका साथ देगा, प्रचुर मात्रा में आय होगी। देखिए ऐसे अगर देखें तो गुरु, बुध और सूर्य इसमें से निकल जाएंगे 17 अगस्त को, और 22 अगस्त को निकल जाएंगे बुध, और कहां पे आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे तो क्या होगा? अब तो बात की चीज है, अभी ये हो गया तो आपको बिजनेस व्यवसाय से भी सफलता मिलेगी, करियर से मिलेगी। करियर का अगर देखें तो मंगल देखिए पूर्ण परिवर्तन का ये अष्टम भाव है, और आपका ये छोटे भाई बहनों का है, साहस पराक्रम का है। और मंगल 10वें भाव में, ये मंगल का नैसर्गिक कारकत्व तो इनके पास है, मंगल और सूर्य के पास। तो इस भाव में बैठे हैं, मतलब कि आपको पूर्ण परिवर्तन, सीक्रेट नॉलेज का है, एस्ट्रोलॉजी का है, और मृत्यु भाव भी है, मतलब आयु का भी भाव है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मंगल इसमें कर्म कीजिएगा, आपका परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब निगेटिव भी मत समझ लीजिएगा। तो आपको परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आपका गवर्नमेंट जॉब होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये सुख भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, लैंड वगैरह भी परचेज करने का सुयोग बन सकता है, शुभ योग बन सकता है लैंड वगैरह खरीदने का, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा, ओवरऑल करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, या नौकरी पेशा के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप मैरिड हैं, आपकी पत्नी अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी में है या कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है, खास तौर से अगर वो अभी टेक्निकल चीजों का या आयरन से संबंधित, लोहे से संबंधित कोई बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करें तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है, अगर मैरिड है तो। ठीक है, और नहीं तो आप भी अगर कर सकते हैं तो कीजिए। और जिन लोगों का ये इंट्राडे खेलते होंगे, मतलब शेयर दिन में खरीदना और बेच देना, तो उसके लिए भी ये शनि महाराज अगस्त के लास्ट से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और ऐसे भी ये देखिए गुरु, सूर्य और बुध कब तक? 17 अगस्त के पहले तक आप जो है ये कार्य कीजिए। 17 अगस्त के बाद थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि फिर अगस्त लास्ट होगा तब शुरू कीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से आपका करियर और नौकरी पेशा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन। तो प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो इसके स्वामी कौन है? प्रेम संबंध इससे देखा जाता है वैवाहिक जीवन, और भार्या भाव ये है। तो शनि रेट्रोग्रेड हुआ है, थोड़ा सा ये खिटपिट कराएंगे। जी हाँ, पत्नी से आपका खिटपिट होने की पॉसिबिलिटी है। और अदर देन दोज पीपुल ही इज नॉट मैरिड हैविंग द लव एंड अफेयर विथ समवन एंड दे आर बिकमिंग सम disturbance, they are getting some disturbance, so they will get the good results when in last of the August। यूं कहें कि अगस्त में शनि तो रेट्रोग्रेड हुए हैं, लेकिन रिजल्ट कब से देंगे? शनि जो है अगस्त लास्ट, क्योंकि धीमी गति का है ना मतलब धीमे चलने वाले हैं। तो शनि का रुझान जो होगा, चेष्टा बल तो मिलेगा। रेट्रोग्रेड जो भी ग्रह होता है पृथ्वी के नजदीक आता है तभी रेट्रोग्रेड होता है। तो वो क्या होगा कि ये अगर दूसरा ग्रह रहता तो जल्दी रिजल्ट देते पिछला जोडियक का, लेकिन ये अगस्त खत्म होते होते थोड़ा मोड़ा रुझान देना शुरू करेंगे। उस समय आपका वो
ठीक हो जाएगा। जो आपका गुरु का दृष्टि और सूर्य का दृष्टि और बुध का दृष्टि पड़ रहा है तो ये अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा ईगो से बचिएगा, क्योंकि सूर्य जो है थोड़ा सा स्वाभिमानी ग्रह है, राजा तो है ही है ग्रहों के, तो भाई ये थोड़ा सा एरोगेंसी मेंटेन मत कीजिएगा, ईगो। तो ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। कब से ठीक हो जाएगी? सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में चले जाएंगे और बुध ये आपको 22 अगस्त से सिंह राशि में चले जाएंगे। तो वहां भी क्या बनेगा? देखिए यहां पे धार्मिक रुझान भी होगा आपका देखिए बुध यहां पे गुरु आदित्य योग बुध भी है, तो ये नहीं कह सकते हैं अगर गुरु और सूर्य सिर्फ रहते तो अच्छा योग बनता, लेकिन ये भी है तो अच्छा ही है, शुभ ग्रह है। और दृष्टि आपका संतान भाव पे पड़ रही है, क्रिएटिविटी के भाव पे, रचनात्मक भाव पे, ठीक है, हाई एजुकेशन के भाव पे, तो किसी एजुकेशन में लगे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी और प्रेम संबंध तो ठीक हो ही जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। अब आते हैं ओवरऑल जीवन आपका अगस्त में कैसा रहेगा। तो ओवरऑल जीवन का बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? कि आर्थिक स्थिति आपका सुधर जाने वाली है, आपका प्रेम संबंध भी सुधर जाने वाला है, पत्नी से जोड़ा जो थोड़ा सा मनमुटाव भी है वो ठीक हो जाएगा। जी हाँ, अगस्त लास्ट होते होते ठीक हो जाएगा। और धन संपत्ति और करियर इच्छा पूर्ति तो है ही है। और आपके लिए यूं कहें तो आप सूर्य, अगर दवाओं से संबंधित बिजनेस करते हैं या हॉस्पिटल से रिलेटेड जॉब करते हैं या फॉरेन में करते हैं या फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट है ऐसा, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होने वाला है। तो इस तरह से तमाम तरह से अगर देखा जाए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ही। तो ये आपका कन्या राशि वालों के लिए ये अगस्त बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है और एक अद्भुत और आपको एक विचार करने का मौका देगा। आपके पत्नी को भी ये सुधरने का मौका देगा कि क्या उनसे गलती हुई, अपने कर्तव्यनिष्ठ होने पे एहसास कराएगा। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एवं